हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक पे। चलिए आज हम लोग साइंस की क्लास 6 की जो है बुक को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की बुक है। तो इसमें हमारा चैप्टर है भोजन के घटक वस्तुओं के समूह बनाना। क्या है? भोजन के घटक वस्तुओं के समूह बनाना। तो इस चैप्टर का जो है हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो ऑनलाइनर फॉर्म में हम जो है क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से भोजन के घटक कौन से हैं? तो भोजन के घटक कौन कौन? प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन कौन से भोजन के घटक हैं? प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। सेकंड हमारा, आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? आहारी रेशे को और किस नाम से जानते हैं? आहारी रेशे को जो है रेशों और रुक्षांश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से जानते हैं। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में जो है हमारे शरीर की सहायता करता है। रुक्षांश जो है हमारे शरीर में जो भोजन नहीं पचता है उसको जो है बाहर निकालने का कार्य करता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं शरीर वर्धक कहते हैं, यानी शरीर के लिए फायदेमंद होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक कहते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है? छीड़ता दृष्टिहीनता। क्या है? छीड़ दृष्टिहीनता या छीड़ता दृष्टिहीनता। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से जो है हमको ऊर्जा मिलती है। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? भोजन के आवश्यक घटकों को जो है पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में जो है मदद करता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन डी हो जाता है। हमारे हड्डियों और दांतों के लिए जो है ये आवश्यक है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। निम्नलिखित में से किसे जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो विटामिन सॉरी जो है ये प्रोटीन हो जाता है। प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, यानी जो हमारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिम ट्रेनर होते हैं, वो लोग जो है प्रोटीन का सेवन करते हैं ज़्यादातर। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए होता है। किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी नामक रोग होता है? विटामिन बी की कमी से जो है वेरी वेरी नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी को जो है दूध में हम नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं चावल में, जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? चावल और गेहूं से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एक परीक्षण में देखिए, एक परीक्षण में थोड़ा पेन अपनी पतली करते हैं हम लोग। एक परीक्षण में खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालते हैं और इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है। यह किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये जो है मंड की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? मंड की उपस्थिति में। फिर से देख लेते हैं। एक परीक्षण में खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालते हैं तो इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला होता है, जो है मंड की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट हमारा, हमें फलीदार पौधे और दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। फलीदार पौधों से दाल एवं प्रोटीन प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए निम्नलिखित से क्या करना चाहिए? तो हमें जो है कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा का जो है यूज करना चाहिए। कोई खाद्य सामग्री अल्प मात्रा में लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए, इस पर लगा तेल का धब्बा किसकी उपस्थिति को दिखाता है? किसकी उपस्थिति को दिखाता है? तो ये जो है वसा की उपस्थिति को जो है दर्ज कराता है या दिखाता है। नेक्स्ट हमारा है, कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए, इस पर लगा जो तेल का धब्बा किस की उपस्थिति को दर्शाता है? तो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा, कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले। कार्बोहाइड्रेट और वसा को अगर समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो जो है हमको वसा से जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को जो है शरीर का वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर की वृद्धि के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। यह किससे प्राप्त नहीं होता है? विटामिन ए जो है ईस्ट से नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है, लेकिन यह कैल्शियम से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें जो सत्य हो जाएगा, विटामिन कैल्शियम का उपयोग करने में जो है सहायता करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।